पार्टनर टॉक्सिक है, नेगेटिव है, डोमिनेटिंग है, मैनिपुलेटिव है, कैरेक्टर कभी सही नहीं है, या फिर नार्सिसिस्ट है, ऐसे पर्सन को आपने डेट किया, या ऐसे पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आए, या ऐसे पर्सन के साथ आपकी शादी हुई है। हो सकता है ये सारी चीज़ें ना हो, बट 2-3 चीज़ें हैं उस पर्सन के अंदर, है ना। आपको समझ आ गया है कि जो है ये पर्सन बहुत नेगेटिव है, ठीक है, और आपको समझ आ रहा है कि इसके साथ अगर मैं रहूँगी तो मेरी लाइफ हेल हो जाएगी, क्योंकि जब आप इसके साथ ऑलरेडी रह रहे हो तो वैसे ही दिमाग का दही जो है वो हो रखा है, एनर्जी ड्रेन हो रही है, स्ट्रेस बहुत है ना। लेकिन फिर भी जो है सब कुछ देखने के बाद भी, उस इंसान की सारी नेगेटिविटी को एक्सपीरियंस करने के बाद भी, उस इंसान को अच्छे से ऑब्ज़र्व करने के बाद भी, कि इस इंसान के अंदर तो ऐसा लग रहा है कोई असुर बैठे हुए हैं, कोई राक्षस हैं, कोई डेविल है इसके अंदर, है ना। बाहर से तो ये पर्सन इतना चार्मिंग है, इतना इमोशनल है, या इतनी मीठी मीठी बातें करता है, या इतनी रोमांटिक बातें करता है, पर इसका एक और या कई और ऐसे भयानक साइड्स हैं जो कि आपको अंदर से इतना तोड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, आप तंग आ चुके हो, आप बस निकल जाना चाहते हो इस इंसान से, आप इसको छोड़ देना चाहते हो, लेकिन आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो, आप इस इंसान को छोड़ ही नहीं पा रहे हो। आपको ऐसे इंसान के साथ भी एक बड़ी इमोशनल अटैचमेंट है, आपको ऐसे इंसान से प्यार है, आप ऐसे इंसान की तरफ भी खींचे चले जाते हो, उसको मैसेज कर देते हो या उससे कॉल पे बात करने लग जाते हो, बल्कि आप ही जाते हो उसकी तरफ, या फिर आप घंटों घंटों उसके बारे में सोचते रहते हो, या कुछ ना कुछ इमेजिनेशंस चलती रहती हैं सेक्सुअल या इमोशनल उस पर्सन को लेके। तो पता है कि गलत है इंसान और इस इंसान से निकल जाना चाहिए, इंसान जीवन के लिए ठीक नहीं है, इसके बारे में सोचते हुए भी जो है आप ड्रेन हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, अचानक से एक नेगेटिविटी सी फील होती है, लेकिन फिर भी जो है नहीं छोड़ पा रहे हो, नहीं ऐसे पर्सन से निकल पा रहे हो। क्या कारण है? अभी रिसेंटली मैं ऊटी गई हुई थी 2-3 दिन के लिए, और उस दौरान जब मैं ट्रैवल भी कर रही थी या जब मैं ऊटी में भी थी, तब मुझसे कुछ सेशंस मैंने कैंसिल करे, कुछ सेशन मैंने कर लिए जब मैं खाली टाइम में थी, तो जब मैं कहीं इधर उधर घूमने नहीं जा रही थी तो उस वक्त मैंने किया। एंड आई वाज सरप्राइज कि उस दौरान जो भी सेशंस मैंने करे, चाहे काउंसलिंग के या हीलिंग के, वो एक जैसे केसेस थे। उनमें जो फीमेल्स या लड़कियों ने मुझसे कनेक्ट किया, पढ़ी लिखी लड़कियाँ, कोई डॉक्टर, कोई CA, एंड ये लड़कियाँ बहुत ज़्यादा परेशान थी। परेशान किसकी वजह से थी? अपने पार्टनर की वजह से, जिसको वो डेट कर रही थी या जिसके साथ वो कनेक्शन में है। और वो मुझे बता रही थी कि इसने कैसे मुझे परेशान करके रखा हुआ है, कैसे मुझे मैनिपुलेट किया, कैसे मुझे धोखा भी दिया है, और इसके नार्सिसिस्ट ट्रेट्स हैं। लेकिन फिर भी शी सेड कि उन्होंने ये कहा मुझसे कि हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, मैम मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ, मेरा दिमाग उसी पर्सन पे जाया रहता है, उसी को लेके मैं फैंटेसी या इमेजिनेशंस करती रहती हूँ, पता नहीं इससे निकल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ये क्या चक्कर है? क्यों नहीं, बंदा इतना पढ़ा लिखा है, इंसान इतनी पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी जो है सब कुछ ऑब्ज़र्व करने के बाद भी अवेयर, मतलब सब देख लिया कि इसके क्या लक्षण हैं, क्या कैरेक्टर है, फिर भी जो है निकल नहीं पा रहे। तो कैसे निकलेंगे वो, या कैसे निकलेंगी ऐसी लड़कियां जो ऐसे पर्सन्स के साथ फंस गई हैं शादी में या रिलेशनशिप में? पता है, दिख रहा है कि कितना नेगेटिव है इसके अंदर, तो कोई राक्षस बैठा हुआ है, असुर बैठा हुआ है, जो कि बहुत चालाक है, जो कि बहुत बुरा है, लेकिन इंसान जो है ऐसे राक्षस से निकल नहीं पा रहा है। तो ये कैसे आपकी, और निकल इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि इसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है, एक सोल कनेक्टिविटी फील होती है, एक अपनापन फील होता है, ठीक है, इतना अपनापन फील होता है कि उसकी नेगेटिविटी भी बर्दाश्त करने का मन कर रहा है कि कोई बात नहीं, ऐसी नेगेटिविटी में रह लेंगे, लेकिन ये इंसान तो साथ में रहेगा ना। तो कैसे ये चक्कर ख़त्म होगा? कैसे ऐसी लड़कियां, ज़्यादातर तो यहाँ पे फीमेल्स ही मुझे फॉलो करती हैं, मुझे सुनती हैं, तो कैसे ऐसी फीमेल्स, लड़कियां जो हैं ऐसे दलदल से, ऐसे इंसानों से बाहर आएंगी, उसको लेके ये मेरा वीडियो है। और डेफिनेटली जो समझदार होंगी या
सुलझी हुई होंगी या अपनी लाइफ को सुलझाना चाहती हैं या अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं, वो डेफ़िनेटली जो मैं गाइड करूँगी, मैंने पहले भी कई 1-2 बार गाइड किया है, लेकिन मुझे लगता है कि बार बार रिफ़्रेश करते रहना चाहिए, बार बार याद दिलाते रहना चाहिए। तो कैसे निकलेंगी इस दलदल से बाहर, या कैसे निकलेंगे ऐसे पर्सन से बाहर, कैसे ख़त्म होगी ये इमोशनल अटैचमेंट, उसको लेके मेरा ये वीडियो है। तो पर्सन जो है नेगेटिव है, गंदा है, सही इंसान नहीं है, टॉक्सिक है, डोमिनेटिंग है, या हो सकता है नार्सिसिस्ट हो, शराबी कबाबी है, हाथ उठाता है, चिल्लाता है, बदतमीज़ी करता है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या धोखा भी दे रहा है, चीटिंग्स कर रहा है, पता चल रहा है इसके सारे जो कारनामे हैं वो सामने आ रहे हैं, और दिल टूट रहा है, पैरों तले ज़मीन खिसक रही है कि कैसे इंसान के साथ कनेक्ट हो गए, कैसे इंसान के साथ रिश्ता बन गया। अब बन गया तो बन गया, ये अब ये छूट क्यों नहीं रहा है, ये इंसान दिमाग से निकल क्यों नहीं रहा है, इस इंसान के साथ रिश्ता ख़त्म क्यों नहीं कर पा रही हूँ। एक एनर्जेटिक कनेक्शन फील होता है, थॉट्स में, इमेजिनेशंस में हमेशा ये पर्सन चलता रहता है, फिर बीच बीच में एकदम से खिंचाव होता है और मन करता है कि इसे वापस कॉल कर लूँ, बात कर लूँ या कनेक्ट हो जाऊँ इससे। ये सिलसिला ख़त्म क्यों नहीं होता, पता तो है कि ये गंदा है, ये इंसान सही नहीं है, फिर ख़त्म क्यों नहीं हो रहा ये ड्रामा। तो ये ड्रामा कई लड़कियों का या बहुत से लोगों का इसलिए ख़त्म नहीं हो रहा है, इसका कारण जो है ना, गलत पर्सन को लाइक करने का, गलत पर्सन के लिए इमोशनल होने का, गलत पर्सन से अटैचमेंट होने का कारण जो है, अगर थोड़ा सा आप अकेले में बैठ के थोड़ा गहराई में सोचो ना, तो कारण आपको मिल जाएगा। ठीक है, फीमेल्स ज़्यादातर इस चैनल पर जो है आती हैं, सुनती हैं इस वीडियो को। 6 साल से इस चैनल पर वीडियो शेयर कर रही हूँ। थोड़ा शांति से आप अपनी जगह पर बैठें और सोचें अपने जीवन के बारे में, और अगर आपने ढंग से अपने पास्ट को जो है थोड़ा सा टटोला तो आपको आंसर मिल जाएगा। और आंसर ये है कि हम आज प्रेजेंट में जो भी कर रहे हैं उसकी जो जड़ें हैं वो हमारे पास्ट से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो आज आप जिस तरीके के डिसीजंस ले रहे हो अपनी लाइफ में, जो भी एक्शंस ले रहे हो, जिन भी लोगों के साथ आप हो, उसके पीछे आपके सबकॉन्शियस रीजंस हैं, सबकॉन्शियस बिलीव्स हैं, या आपके सबकॉन्शियस में कुछ ऐसा स्टोर्ड हो गया है, कुछ ऐसा भरा हुआ है जिसकी वजह से आप जो चॉइसेस कर रहे हो या जो डिसीजंस ले रहे हो या जो भी हरकतें कर रहे हो, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, उसके पीछे आपका पास्ट है और आपके सबकॉन्शियस में जो स्टोर्ड हो रखी हैं चीज़ें, इन्फॉर्मेशंस, उसके हिसाब से चल रहा है सब कुछ। तो अगर आपको दिख रहा है कि सामने वाला पर्सन, आपका पार्टनर सही इंसान नहीं है, फिर भी आप जो है छोड़ नहीं पा रहे हो, और रीज़न सिर्फ यही है कि इमोशनल अटैचमेंट है भाई उसके साथ, बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन फील होता है, दिख रहा है कि सामने वाला तो डेविल है, सामने वाला तो इतना नेगेटिव है, फिर भी जो है उसको छोड़ा नहीं जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है सिर्फ ये करें कि माइंड के लेवल पे आपको चल रही है ना स्ट्रेस, सब कुछ आपके मन में हो रहा है ना, दूर है वो पर्सन, फिर भी एक आप एनर्जेटिक कनेक्शन फील कर रहे हो, दूर है वो पर्सन, आपने ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप याद कर रहे हो, इमेजिनेशंस कर रहे हो, फील कर रहे हो कि आप दोनों घूम रहे हो, या कुछ सेक्सुअल इमेजिनेशंस चल रही हैं दूर होके भी। तो ये सब ड्रामा जो चल रहा है, ये कैसे ख़त्म होगा, इसके लिए देखो मन में ये खेल चल रहा है ना, मन में ये नृत्य चल रहा है, तो मन के डॉक्टर्स के साथ ही आप जो है ना कनेक्ट करो, जैसे साइकोलॉजिस्ट या हीलर्स के साथ आप कनेक्ट करो ऐसी सिचुएशंस में। कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन ऐसी हेल्थ सिचुएशन से तो आप बाहर आ जाओगे। अंडरस्टैंड, कुछ पैसे खर्च हो भी गए, अगर आपको एक क्वालिटी लाइफ मिलती है थोड़े से पैसे खर्च होने की वजह से, लेकिन आगे चल के आपकी चॉइसेस सही हो जाती हैं और आपकी लाइफ बेटर हो जाती है, तो कोई बात नहीं, कर लो खर्च, क्या हो गया, ले लो कुछ सेशंस, ले लो कुछ थेरेपीज़। तो आप जो है, जो माइंड के या मन के जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे सबकॉन्शियस हीलर्स या साइकोलॉजिस्ट, उनके साथ कनेक्ट करो, बोलो उन्हें, बताओ मुझे पता है ये पर्सन सही नहीं है, फिर भी जो है मैं इसके प्रति इतना आकर्षण फील करती हूँ, फिर भी जो है मुझे इसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट या एक कुछ अलग ही मेरे अंदर चलता रहता है इसको लेके, इसने मेरी इतनी बेइज्जती करी, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे घोस्ट किया, इसने मेरे साथ ब्रेड क्रम्बिंग कर रहा है या क्या क्या कर रहा है, फिर भी मैं इसे छोड़ नहीं पा रही हूँ।
तो जब आप सही पर्सन के साथ कनेक्ट करोगे ना, वो आपको बताएगा। और वो क्या आपको बताएगा, मैं ही आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि फीमेल्स जो आपका पास रहा है उसमें जिस तरीके के पुरुषों को आपने एक्सपीरियंस किया है, वो ज़्यादातर पुरुष फादर हो गए, कज़न्स हो गए, बड़ा भाई हो गया, या जिस तरीके के आदमियों को आपने एक्सपीरियंस किया है ना, ज़्यादातर 85% या 80% जो है नेगेटिव रहे होंगे, इम्बैलेंस रहे होंगे। ठीक है, हो सकता है कि फादर एक अच्छे फादर रहे हों बट वो एक अच्छे हस्बैंड नहीं रहे होंगे, या कुछ ना कुछ। ज़्यादातर पुरुष जो हैं, जो आपने एक्सपीरियंस किए हैं, चाचा जी, ताऊ जी, कज़न, फादर, ब्रदर, ज़्यादातर इम्बैलेंस मैस्कुलिन्स होंगे, इम्बैलेंस पुरुष होंगे बेसिकली। और जो छवि आपने सबसे पहले पुरुषों की देखी है छोटे से बड़े होने में, वही तो आपके अंदर स्टोर्ड हो रखी है। तो उन्हीं से मिलते जुलते पुरुषों को ही तो आप पसंद करोगे, वैसे ही लोगों के साथ तो आपको अट्रैक्शन होगी। अंडरस्टैंड? वैसे ही पुरुषों के साथ आपको अट्रैक्शन होगी। फर्स्ट चॉइस या सोल कनेक्शन या डीप कनेक्टिविटी जो है वो ऐसे ही पुरुषों से फील होगी। क्यों? क्योंकि ऐसे ही पुरुषों को देखा है। अंडरस्टैंड? ऐसे ही पुरुषों को देखा है, तो जो पसंद आएगी, जो एक अपनापन फील होगा, वो ऐसे ही पुरुषों के साथ होगा। ठीक है, आप देखना कि अगर आप ढंग से जिस पर्सन को आप पसंद कर रहे हो, अगर आप ढंग से उसको एनालाइज करोगे ना, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे थोड़ा थोड़े पापा के जैसा है, अरे ये थोड़ा थोड़ा मेरे चाचा के जैसे या मेरे कज़न के जैसा है। तो आप ज़रा ढंग से उसको एनालाइज करो, आपको थोड़ा सा उसके अंदर अपने घर में जो पुरुष थे उन्हीं से थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी फील होगी। और आप देखना कि जो भी लड़कियां गलत मतलब पार्टनर को चूज़ कर रही हैं, गलत पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जा रही हैं, ठीक है, आपकी पास्ट में जिस तरीके के मेंस को आपने देखा है छोटे से बड़े होते हुए, उसी हिसाब से आपने इस पुरुष को भी चूज़ कर लिया। पर आप देखना कि घर में जो भी आपके कज़न्स थे, चाचा थे या पापा ही थे, आप ज़्यादातर जो भी 85% जो भी पुरुष थे, आप ज़्यादातर देखना उनके पार्टनर्स के साथ रिश्ता अच्छा था ही नहीं। शायद वो एक अच्छे चाचा हों, अच्छे भाई हों, अच्छे पिता हों, लेकिन वो पार्टनर अच्छे थे ही नहीं कभी भी। तो फिर ये पर्सन अच्छा कहाँ से हो जाएगा? ये भी कहीं से अच्छा नहीं। आप वही चॉइस कर रहे हो जो आपने देखा था। कुछ अच्छा देखा होता अपने पास्ट में, कोई डिसेंट आदमी देखा होता या डिसेंट पुरुष देखे होते, बैलेंस पुरुष देखे होते, तो डेफिनेटली चॉइस भी वैसी ही होती और कभी इतना जंजाल नहीं होता, ये स्ट्रेस नहीं होता, इतनी नेगेटिविटी फील नहीं होती। लेकिन क्योंकि देखा ही वही है, तो एक नेचुरल चॉइस भी ऐसे ही पुरुषों की तरफ जा रही है। अंडरस्टैंड? वो जो इमोशनल कनेक्शन फील हो रहा होता है, जो अटैचमेंट फील हो रही होती है, वो सब ठीक हो सकती है अगर आपके इनर चाइल्ड को हील करें, आपके पास्ट को हील करें, आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करें। ये सब खत्म हो जाएगा। आप खुद कहोगे कि कैसे पर्सन के साथ मैं जो ये अटैच फील कर रही थी, कितना लो वाइब्रेशनल था ये पर्सन, तो ये मैं कहाँ फंस गई थी। लेकिन ये हील होने के बाद होगा, ठीक है ना। सो अपनी एक क्वालिटी लाइफ के लिए थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और कहीं पे भी आप जाएँ, जहाँ आपको बेस्ट लगता है, जो साइकोलॉजिस्ट, जो हीलर आपको बेस्ट लगता है, सबकॉन्शियस, ऐसे पर्सन के पास जाएँ और जो है अपनी लाइफ को एक अच्छी लाइफ बनाएं। आप अच्छी लाइफ डिज़र्व करते हो। आप ऐसे इमोशंस में फंसे हुए होना, ऐसे मोह में पड़े होना, ऐसे दुखी रहना, ये डिज़र्व नहीं करते हो आप। लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल है, एक अच्छी लाइफ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट ये है कि थोड़ा आपको कॉन्शियस होना होगा, अवेयरनेस से चीज़ों को देखना होगा, ठीक है। सो दैट्स इट दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको ऐसे किसी सेशन की ज़रूरत हो तो आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ। धन्यवाद।